एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जांपल द डिस्टिंक्शन बिटवीन। ठीक है, डिफरेंसेस पूछा है आपसे कि इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, ऑब्वियसली खाली डिस्प्लेसमेंट बोला जाता तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती, बट मैग्नीट्यूड और यहाँ पे पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, मान लीजिए आपका पाथ कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा हम ले लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो पाथ है इसकी पूरी जो लेंथ आएगी, टेक्निकली हम इसको डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो टेक्निकली डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंसेस पता ही होंगे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। डिस्टेंस बेसिकली पाथ लेंथ हो जाएगा, जबकि ये क्या होगा, ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ठीक है, इवन जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो आप मैग्नीट्यूड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वो भी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ के बराबर होगी। ठीक है, फिर डिस्टेंस जो है वो नेवर डिक्रीजिंग। ठीक है, कभी डिक्रीज नहीं करता है, जबकि हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर सकता है टाइम के साथ साथ, है ना। और टेक्निकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हम जानते हैं, बट ये मैग्नीट्यूड भी जो है वो नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है जब हम शो करना चाहते हैं कि वो आपके पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट चल रहा है। बट ये जो है ये हमेशा डिस्टेंस जो है हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा। तो ये कुछ बेसिक से डिस्टिंक्शन है इन दोनों के बीच में, ये आप नोट कर लीजिए। इसको रब करके हम आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल। चलिए देखिए, एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम कैसे डिनोट करेंगे हम। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आप चलते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ रुक लिया, फिर आप यहाँ रुके थोड़ी देर, फिर आप यहाँ रुके, फिर आप पहुँचे। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी तो बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट के डिपेंड करेगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आपका आ जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। जबकि एवरेज स्पीड क्या आती है, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। ठीक है, तो एवरेज स्पीड के लिए आपके पास ऊपर ही लिखा भी हुआ है, टोटल डिस्टेंस जो है उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल टाइम से। ओके, अब शो इन बोथ ए एंड बी दैट द सेकेंड क्वांटिटी इज आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू द फर्स्ट व्हेन इज द इक्वालिटी साइन ट्रू। अब सेकेंड क्वांटिटी कौन है, डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली। ठीक है, आपको ये शो करना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा दैट द सेकेंड क्वांटिटी इज ग्रेटर। ठीक है, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या इक्वल होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद भी होनी चाहिए कि डिस्टेंस से कभी छोटा डिस्प्लेसमेंट नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आप मिनिमम जो पाथ लोगे, मिनिमम पाथ एक स्ट्रेट लाइन होगा, वो वैल्यू खुद डिस्प्लेसमेंट की ही है। जब आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलोगे तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस आ जाएगा, एंड फॉर एवरी अदर पाथ डिस्टेंस विल बी ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपसे जो चीज़ पूछी है कि इक्वालिटी कब आती है, व्हेन द इक्वालिटी साइन इज ट्रू, तो उसका आंसर है इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। उसके अलावा के सारे केसेस में आपका डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होने वाला है।